good afternoon. This is Asim. Welcome to A.A Academy. So this is the second video of this chapter, parts of speech. In this video, we will talk about the first type of part of speech, that is noun. And if you haven't watched our first video, so the link is in description. You can click there and watch the first video of this chapter. So we will move towards the definition of noun. कि noun क्या है, noun की हम इसको किस तरह डिफाइन करना है. तो हम देखिए नाउन को दुनिया में हर एक चीज इसका एक नाम है. फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसका अपना नाम होगा, एक चीज है उसका अपना नाम होगा, हर एक चीज का अपना नाम है. तो उस नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. तो उसको हम सिंपल डिफाइन करते हैं कि इट्स अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. ये नेमिंग वर्ड है, यानी हर एक चीज जिसका नाम है उसको हम नाउन कहते हैं. अभी नाउन की जो एक डेफिनेशन है जो बहुत कॉमन है वो है दैट नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है क्योंकि हम बाद में कहेंगे कि नाउन इमोशंस को भी जाहिर करता है. जो इमोशन है उसको भी हम नाउन कहते हैं. तो अगर आपने ये डेफिनेशन लिखना है कि दैट नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, लास्ट में आपने इमोशंस भी लगाना होगा, तभी ये कंप्लीट होगा. अदरवाइज जो आपका इंप्रेशन है वो अच्छा नहीं जाएगा. तो नाउन की डेफिनेशन नेमिंग वर्ड है. अब नेमिंग वर्ड से मुराद क्या है? इसमें पर्सन भी आता है, इसमें आपके पास प्लेस भी आता है, थिंग भी आता है, इमोशंस भी आते हैं इसके साथ. तो पर्सन में पर्सन क्या होगा? पर्सन इसमें टीचर्स भी आएंगे, टीचर्स लोग होंगे. इसी तरह इसमें बॉयज, मुख्तलिफ पेशे से लोग, मुख्तलिफ लोग आएंगे. इसमें आप अली भी लिख सकते हो, वो भी एक पर्सन है. इस तरह अगर हम प्लेस की तरफ आए तो प्लेस में लंदन भी आएगा, लाहौर भी आएगा, मुंबई भी आएगा. तो ये सब क्या है? ये सारे नाम है ना, इसको हम नाउन कहते हैं. अगर हम थिंग की तरह जाए तो थिंग में किताब, बुक, ये भी थिंग चीज है, पेन, चेयर. तो these all are what? These all are noun. अच्छा, दुनिया में हर एक चीज का नाम है. अभी हम सबको तो नहीं लिख सकते, इसलिए कुछ कॉमन समझाने के लिए मैं कुछ लिख ले. बाकी आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये थे हमारे साथ नाउन. अभी नाउन के 9 टाइप्स है. इट हैज 9 टाइप्स. बहुत से लोग कोई 8 डिफाइन करते हैं, कोई 7, कोई 6, बट 9 आर कंप्लीट. अगर आप बनाए तो वो 9 है. वो 1 बाय 1 अभी डिस्कस करेंगे. तो इसका जो पहला इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन अगर हम इसको देखें तो प्रॉपर का मतलब है स्पेसिफिक. प्रॉपर नाउन इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक, मखसूस. यानी स्पेसिफिक मतलब जो एक हो. स्पेसिफिक मीन only one in this world. अभी अगर हम देखें यहाँ तो स्पेसिफिक ऑनली वर्ड, स्पेसिफिक से क्या मुराद है? अभी पूरी दुनिया में एक ही लाहौर है, एक ही लाहौर है. स्पेसिफिक हो गया क्योंकि लाहौर एक है. इसी तरह अगर हम नाम की बात करें तो जॉन है, पूरी दुनिया में एक होगा. अगर कहते हैं जॉन है तो फिर बहुत ज्यादा हो गया, मगर उसके फिर जो फर्स्ट नेम या सेकंड नेम होता है और डिफरेंट होते हैं. इसी तरह अगर हम थिंग की बात करें तो एक मोबाइल है, मोबाइल तो बहुत सारे हैं. अगर मैं सैमसंग मोबाइल की बात करूं तो ये भी हमारे साथ क्या होगा? स्पेसिफिक हो गया. मोबाइल क्या है? मोबाइल तो बहुत सारे हैं ना, हमारे साथ नोकिया, आईफोन, बहुत सारे मोबाइल है. तो अगर मैं कंपनी का नाम लगाऊं तो फिर ये क्या होगा? स्पेसिफिक हो गया. स्पेसिफिक क्या है? प्रॉपर नाउन क्या है? only one in the world. इसी तरह अगर हम फिर कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन इसका अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है. कॉमन नाउन में क्या है? उसमें बस कॉमन से मुराद जो आम हो, ऑर्डिनरी. कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से मुराद मोर देन वन. अभी अगर मैं बात करूँ ना बोर्ड, तो बोर्ड में तो हमारे पास ब्लैक बोर्ड भी है, व्हाइट बोर्ड भी है, इस तरह ग्रीन बोर्ड भी है जो चाक के लिए यूज होते हैं. इस तरह अगर मैं पर्सन की बात करूं, प्रोफेसर्स तो हमारे साथ बहुत सारे होते हैं. इसके साथ अगर हम नाम लगाए ना तो फिर इस प्रॉपर नाउन बन जाता है. प्रोफेसर. इसके साथ अगर मैं कहूँ कि एक्टर्स तो हमारे साथ बहुत सारे, शाहरुख खान है, सलमान खान है,
मॉर्गन फ्रीमैन है, बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारे साथ। तो ये क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन की डेफिनेशन तो सिंपल है, मगर जो समझने के लिए, जो आसान अल्फाज में समझने के लिए, वो है कि मोर देन वन, जो इस दुनिया में हमारे साथ एक से ज्यादा हो तो उसको हम फिर कॉमन नाउन कहते हैं। अभी हम मटीरियल नाउन की बात करेंगे, जो तीसरा टाइप है नाउन का। तो मटीरियल नाउन क्या है? यानी ओ नाउन, दैट नाउन फ्रॉम विच वी कैन मेक अदर थिंग्स। क्या है इसका मतलब? क्या है अदर थिंग्स? यानी हमारे पास एक नाउन है, थिंग है। अच्छा, याद रखना है कि जो मटेरियल नाउन है ये सिर्फ थिंग्स की कैटेगरी में आता है। हम कहते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन, तो ये सिर्फ थिंग्स की कैटेगरी में आता है। अब ये हमारे पास एक थिंग है, एक चीज़ है। मिसाल के तौर पे अगर हम मटेरियल की कैटेगरी में आता है तो हम ब्रिक की बात करें। ब्रिक क्या है? एक थिंग की कैटेगरी में आता है ना। अभी जब ब्रिक ऐसा चीज़ है, जब बहुत सारे ब्रिक्स मिल जाते हैं तो उससे एक बिल्डिंग बनता है, एक हाउस बनता है, एक शॉप बनती है। तो हम क्या कहते हैं डेफिनेशन में? दैट नाउन फ्रॉम विच वी कैन मेक अदर थिंग्स। अभी ना ब्रिक नाउन है, इससे हम क्या बनाते हैं? हाउस, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो इस तरह और को हम क्या कहेंगे? इस तरह थिंग को हम कहेंगे मटेरियल नाउन। सिमिलरली अगर हम और की एग्जांपल ले ले, और लकड़ी, लकड़ी से हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं। तो हम अभी और को क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। तो मटेरियल नाउन क्या है? कुछ भी नहीं है, सिंपली दैट नाउन फॉर विच वी कैन मेक अदर थिंग्स। अभी ये तो मटेरियल नाउन। हम चलते हैं दूसरे नाउन की तरफ, और वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन से मुराद ओ नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? दैट नाउन combination of, it is a combination of persons और things। क्या है ये? combination of person और things की है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ सोल्जर, सोल्जर की बात करूँ, सोल्जर फौजी, सिपाही। जब बहुत सारे सिपाही मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है? उससे आर्मी बनती है, फौज बनती है। इसी तरह अगर मैं लोगों की बात कहूँ, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं लोग, पीपल की अगर हम पर्सन की बात करें तो उससे क्या बनता है? उससे क्राउड बनता है, हमारे साथ हुजूम बनती है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ऑडियंस की, ऑडियंस भी क्राउड पर्सन की कैटेगरी में आता है। ये थे हमारे साथ एग्जाम्पल इसके। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। हम लेते हैं कि अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ फ्लावर्स भी हम कह सकते हैं। बहुत सारी मिसाल है। तो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? कलेक्टिव नाउन कैटेगरी में। जब पर्सन और थिंग्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको यहाँ पर कलेक्टिव नाउन कहते हैं। Now we will move towards the fifth part of noun, that is abstract noun. What is abstract noun? Abstract noun क्या है? That noun which we can't touch or feel. हमारे पास वो नाउन है जिसको हम टच या महसूस नहीं कर सकते। ये हमारी जो इमोशंस और फीलिंग्स, एहसासात, इसके साथ रिलेट होता है। मिसाल के तौर पे पेन, दर्द हम महसूस नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते। इसी तरह शाय, शर्मिंदगी, विजडम, अकल को हम महसूस कर सकते हैं बट वी कांट टच देम। अच्छा, अभी इसके कुछ रूल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे जान सकते हैं। आपने प्रीफिक्स, सफिक्स इसके बारे में सुना होगा, अगर नहीं है तो मैं इसके पे इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। इसको हम उर्दू में साबिक़ लाहिक़ कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जानने के लिए हम सफिक्स के ज़रिए इसको पहचान सकते हैं। प्रीफिक्स इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करते। सफिक्स कौन से? अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में NESS आता है तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल सैडनेस, हैप्पीनेस, इलनेस, ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली MENT अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर एग्जांपल एक्साइटमेंट, ट्रीटमेंट, ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। TION अगर किसी के लफ्ज़ के आखिर में आता है, सफिक्स है ना, सफिक्स आखिर में आता है, प्रीफिक्स बाद में आता है। तो सफिक्स के ज़रिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर ये आएगा
TION, तो वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। फॉर एग्जांपल इमोशन, अभी ये TION इसके साथ आया है। इसके बाद हम बहुत सारी मिसालें इसके, चूंकि जगह कम है इसलिए मैंने कॉमन लिखे हैं। इस तरह अगर हुड की तरफ आ जाए तो ब्रदरहुड, ये भी हमारे साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेबरहुड, ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हुड ये देखें सफिक्स है, बाद में यूज हुआ है। इसी तरह SION क्या है, टेंशन, पेंशन, ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। DOM किंगडम, ये भी क्योंकि किंगडम है ना, किंगडम तो हम टच नहीं कर सकते, ये तो एक ताकत है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को भी हम टच नहीं, इसको फील किया जा सकता है। तो ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये था हमारे साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब चलते हैं कंक्रीट नाउन की तरफ। So now we will move towards concrete noun, which is 6 type of noun. So what is concrete noun? Concrete noun क्या है, ये completely opposite to abstract noun है। opposite में हमने abstract noun में हमने बोला था ना कि वो चीज़ें, वो थिंग्स जिसको हम फील कर सकते हैं, यानी उसको टच और सी देख नहीं सकते। तो ये क्या है, बिल्कुल उसके अपोजिट है। इसमें वो नाउन जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, एक लड़का है, उसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। सिमिलरली iPhone, इट्स अ फोन, मोबाइल, वी कैन टच, वी कैन सी इट बाय आवर ईज। बुक, किताब है, उसको हम जब पढ़ते हैं तो उसको हम देखते हैं, उसको हम टच भी कर सकते हैं। गोल्ड, इस तरह बहुत सारे मिसाल के बहुत सारे चीज़ें जिसको हम जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, उसको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन। अभी हम चलते हैं जो 7वां पार्ट है टाइप के नाउन का, वो है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या है, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या है, नाउन प्लस नाउन इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। उसको हम जब दो नाउन आपस में मिल जाते हैं, नाउन प्लस नाउन कॉल्ड कंपाउंड नाउन। जब दो नाउन आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम फिर कंपाउंड कहते हैं। कैसे दो नाउन मिल के कंपाउंड बनते हैं? फॉर एग्जांपल फुट, ये भी एक नाउन है, प्लस बॉल, इट्स आल्सो नाउन। सो व्हेन दीज टू नाउन कंबाइन विद ईच अदर, सो दे फॉर्म अ न्यू नाउन। ऐसे जब दूसरा नाउन बन जाता है नया, उसको हम फिर क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। अभी इस दोनों से क्या बनेगा, फुटबॉल बनेगा। इसके बहुत सारी मिसालें, फॉर एग्जांपल इंक पोट है, इंक पोट, ये क्या है, जब दो इंक पोट जब दो मिलते तो इसको इंक पोट हम कंबाइनली कह सकते। अच्छा, आपने ये बात याद रखनी कि इंक के दरमियान हाइफन यूज होता है। ये सिंपल है, इसको हम हाइफन कहते हैं, हाइफन, इसको हम HYPEN, इसको हम हाइफन कहते हैं। फुटबॉल, इंक पोट, बहुत सारे मिसाल है इसके। तो ये हमारे साथ क्या है, कंपाउंड। जब दो नाउन आपस में मिलकर एक नया नाउन बना देता है तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब चलते हैं काउंटेबल नॉन काउंटेबल की तरफ। सो नाउ दीज आर द 2 लास्ट टाइप ऑफ नाउन। ये है काउंटेबल नॉन काउंटेबल नाउन। इसको मैंने एक साथ लिखा है ताकि टाइम बच सके। तो काउंटेबल नाउन क्या है, वो नाउन जिसको हम काउंट, शुमार कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दैट नाउन विच वी कैन काउंट, वो नाउन जो हम उसको शुमार कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसके कुछ पॉइंट है। इसका है कि इसका जमा हम इसको जमा कर सकते हैं, इसका प्लूरल जो है पॉसिबल है, जबकि इसका पॉसिबल नहीं, इसका हम दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, अभी इस कैटेगरी में 4 जो इससे पहले नाउन हमने पढ़े वो इस कैटेगरी में आते हैं। कॉमन, ये भी इसको हम काउंट कर सकते हैं। प्रॉपर को भी हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह कलेक्टिव नाउन, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। और कंक्रीट, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। कंक्रीट क्या था, इससे पहले मैंने पढ़ा। मिसाल के तौर पे बुक, अब ये बुक है, इसको हम एक किताब है, जब बहुत सारे हो जाए तो ही हम काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली टीचर, एक स्कूल है, उसके अंदर कितने टीचर है, उसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा, बॉयज़ है, क्लासरूम, बिल्डिंग्स है, सिटी में कितनी बिल्डिंग्स है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम नॉन काउंटेबल की तरफ आ जाए तो ये वो नाउन जिसको हम शुमार नहीं कर सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मैंने बताया कि इसका प्लूरल पॉसिबल है, तो इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे वाटर है, तो वाटर का प्लूरल कैसे पॉसिबल है? पानी है, उसको आप बिल्कुल काउंट ही नहीं कर सकते, उसको जब जमा कर सकते हैं। इसी तरह अगर मड, कीचड़ को हम देखें तो उसको हम कैसे प्लूरल जमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो क्या है, नॉन काउंटेबल। अच्छा, इस कैटेगरी में हमारे साथ मटेरियल नाउन, मटेरियल मैंने आपको बताया था कि ये नॉन काउंटेबल कैटेगरी में आता है। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, मटेरियल को भी हम टच नहीं कर सकते। मटेरियल में हमने आपको वोट का एग्जांपल दिया था, और लकड़ी को तो हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह
उसमें और भी मिसालें थी, तो आप उसको देख के ये जो है ना खुद हल कर सकती है मसला। तो ये था हमारे साथ नाउन ऑफ टाइप्स। एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द pronoun and language types. So if you haven't subscribed our channel till now, kindly subscribe it and press the bell icon so that you can get more notification of our new videos. Thank you.